फ्रेंड्स, तो चलिए सुनाते हैं कल की छूटी हुई अधूरी कहानी। जो कहानी हम सुन रहे थे उसे सुनते हैं आगे। आखिर क्या हुआ सत्य प्रकाश के साथ। कहानी का नाम तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो बता देते हैं। इस कहानी का नाम था गृहदाह। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सत्य प्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य ना था। सत्य प्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य प्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में अश्वाव रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपन मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय शुरू कर दिया। पहले कई दिन तो इसको इतने पैसे भी ना मिले कि पेट भर जाए और भोजन कर सके, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय से बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को दो दो तीन तीन बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तांत कहते नहीं थकते। सत्य प्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुक्त कर देता। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख ना था। घर के लोगों की कभी कभी याद आ जाती उसे। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें उसे कभी ना भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य उसकी आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वही तृप्ति इस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे कोई भी चाहता है, मुझे कोई भी याद करता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश की भी कई युवकों से मित्रता हो गई। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब भी ठहरी। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े बेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर जकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू कर दिया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हीले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक एक कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे, उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी ना करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन में 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम कर लेता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती चली जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चैन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेजा तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष के बालक हो गया हो। घर इतनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया। किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है। उसे समुद्र की बेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी?
माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनका रक्षक उद्धारक, उसका पारितोषक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता, उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता। उसी ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसीलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ ना कुछ अवश्य भेज देता। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली। इससे आमदनी और अच्छी हो जाती। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्ते नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध की बातें कर रहा था। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे। विशेषता जब कोई महाशय 50,000 रुपये दहेज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देव प्रिया बोली, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते हैं। देव बोला, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह ना होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। देवप्रिया बोली, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखेली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जाता है क्या? देव झुलझुलाकर, रखेली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीने न भेजता और न चीजें ही देता, जो को पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आ रहा है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही ना देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र ना लिखा था। देव प्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय को स्वीकार न करोगी। ज्ञान प्रकाश की असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर भी जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में बंधना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बड़ा खेद हुआ। मेरे भातृस्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे मालूम ना था। इसके साथ ही वह यह ईर्ष्यामंद आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू ना आए। 7 वर्ष हो गई, कभी भूलकर भी पत्र ना लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो ही जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ ना हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य क्रूरता और निषदता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। ना, मैं आंखों देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञान को समझाऊंगा। बस मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता और मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सा सूना रह जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग जो आपने मुझे याद किया। अब ज्ञानू का विवाह निश्चित हो जाएगा, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पास में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू इस संसार में कोई ना होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरे शरीर में मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को सिरोधार करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित ना हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता।
देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस ना हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकुड़कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है, जहर का बुझाया हुआ, कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन है। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, उनके तेवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं। कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझ कर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया बोली, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञानू बोला, हाँ कलकत्ते जाऊंगा। देवप्रिया बोली, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञानू बोला, उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिक लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया बोली, अच्छा चुप रहे, नहीं ब्याह करना है न कर, जले पर नमक मत छिड़क, माता पिता का धर्म है इसीलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह करे कुंवारा रहे, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञानू बोला, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया बोली, जब तू हमारे कहने ही में नहीं है तो जो चाहे कर, जहाँ रहना है रह, जहाँ रहना है रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव बोला, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवचन बोलती हो? ज्ञानू बोला, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगी। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगा। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटुवचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया बोली, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यूँ मुझे न जलाता। देव बोला, अरे तो क्या विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझा कर राजी कर दूंगा। देवप्रिया बोली, मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा, तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ ना की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा। ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे खाया जाता था। जब यह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर कर कोसती। मगर दोनों भाइयों के प्रेम पत्र व्यवहार बराबर चलता रहा। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती। पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों को सुनने की फुर्सत ही न थी। मोहल्लों के और घरों में नित्य विवाह होते रहते। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते। घर गुलजार हो जाता। कहीं विदाई होती, कहीं बधाइयाँ आती, कहीं गाना बजाना होता, कहीं बाजे बजते रहते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता कि मैं ही संसार में सबसे अभाग्नि हूँ। मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बता। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गाने की ताने उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादनी सी हो गई।
आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरी प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं को विमान में उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आ गया है। वह मुझे मारना चाहता है। ज्ञान प्रकाश को विष खिला देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न लिख देती उसे चैन न आता। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाक कर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर दे देकर लिखा, आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 160-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आद्र कोठरी में रहकर 25 से 30 रुपए बचते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा। मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले की सी दशा हो गई। वर्षों तक शुद्ध वायु, प्रकाश, पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने घेर लिया। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता था। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी नींद न आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखर था। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता। वहाँ निसंदकार के सिवा और कौन था। दीवालों के कान चाहे हों, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वे भी रोके। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेस भी ना होता। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। सने सने सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझे निष्ठुरता करने लगा। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था। मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता विरले ही किसी में होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला ही था। उसके मन में एक नई आकांक्षा अंकुरित है। क्यों ना घर लौट चलूं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों ना शरण ले लूं। वह सुख और शांति कहाँ मिल सकती है। मेरे जीवन के निरंधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों को याद बार बार खेल से घर खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बाहर उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया, नहीं तो मेरी दशा ऐसी नहीं होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी। क्या क्या मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता, तो मैं आज आदमी होता, पीठ पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा होता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूंगा। महीनों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में ये संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों, किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया उसकी सारी मर्मार्थक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, गिलान केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेट रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी पानी हो गई। सारा जीवन नष्ट हो गया।
मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग कर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्य प्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत ना हुई। एक ही दिन तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ डालता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती थी और कहती थी, बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते थे और कहते थे, माता की सजीव मूर्त उसके सामने आ खड़ी होती। ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी, उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता। जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा, तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे जब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आता। फिर सौर ग्रह का दृश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा। तब माता के वज्र के से शब्द उसके कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं उसे याद आ जाती। अब बिना किसी अपराध की माँ डांट बताती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उनका बात बात पर त्योरियां बदलना, माता के मिथ्यावादों पर विश्वास करना। हाय, मेरा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसके द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज़ है। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञानू खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश बोला, वह तो मैं देख रहा हूँ। सत्य प्रकाश बोला, तुमने अपने आने की सूचना भी ना दी। मकान का पता कैसे चला। ज्ञानू बोला, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा। सत्य बोला, हाँ हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है। ज्ञानू बोला, माता जी का देहांत हो गया। सत्य बोला, अरे क्या बीमार थी। ज्ञानू बोला, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया होगा। सत्य बोला, पिताजी तो कुशल है। ज्ञानू बोला, हाँ अभी मरे नहीं है। सत्य बोला, अरे क्या वह बहुत बीमार है। ज्ञानू बोला, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माता जी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश बोला, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञानू बोला, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। ये थी सत्य प्रकाश की दुख भरे जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी। क्या उसकी माँ ने सही किया या गलत किया। क्या उसकी माँ को ऐसा करना चाहिए था। कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।